अब देखो स्टार्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग। ठीक है, तो चलो देखते हैं, डेफिनेशन से समझते हैं। हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग इज व्हेन अ कंपनी ट्राई टू रीच अ लार्ज वेराइटी ऑफ कस्टमर्स विद वन प्रोडक्ट और सर्विस, नो मैटर वॉट इंडस्ट्री और एज ग्रुप दे बिलोंग। देखो हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग क्या होती है, जब कंपनी क्या करती है, लार्ज वेराइटी ऑफ कस्टमर्स को क्या करती है, वो रीच करना चाहती है, मतलब लार्ज वेराइटी ऑफ कस्टमर्स को से वो कनेक्ट करना चाहती है। ठीक है, एक प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट वो प्रोवाइड करेगी, मतलब कि जो भी प्रोडक्ट मार्केट में वो लेके आ रही है, वो चाहती है कि मेरे इस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे खरीदें। ठीक है, नो मैटर वॉट इंडस्ट्री और एज ग्रुप दे बिलोंग, कंपनी को ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि एज ग्रुप, उसमें हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग में कोई एज ग्रुप नहीं इन्वॉल्व होता है। ठीक है, उसमें सारे एज ग्रुप को वो टारगेट किया जाता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके साथ कनेक्ट हो, हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग का वही रोल होता है। ठीक है, देखो इसे एक और बार समझते हैं इजी वे में। देखो हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग क्या होती है, यहाँ पे कंपनीज क्या करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना प्रोडक्ट पहुँचाना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करें, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या कहते हैं किस एज ग्रुप का है, वो प्रोडक्ट हर एज ग्रुप के लिए मतलब ठीक होता है, वैलिड होता है, हर एज ग्रुप उस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकता है। ठीक है, वो होता है हमारा हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग। पर वर्टिकल मार्केटिंग क्या था, हमारा एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे फोकस किया जा रहा था, पर इसमें यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं होता, इसमें लार्ज वेराइटी ऑफ हम क्या करते हैं, कस्टमर्स को टारगेट करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं इसका गोल क्या था हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग का, उसे समझ लेते हैं। देखो टू अट्रैक्ट एज मैनी पीपल एज पॉसिबल टू बाय द प्रोडक्ट। अब देखो हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग का गोल क्या था, कि इसका गोल था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, अट्रैक्ट मैनी पीपल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे प्रोडक्ट को खरीदें, बाय द प्रोडक्ट। ठीक है, इसका गोल था। अब देखो एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग क्या होता है। देखो a soft drink company sell its product to people all ages, kids, adults, old people across different places and industry। देखो एक सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनी है, वो क्या करती है, अपना प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाती है, मतलब हर एक एज ग्रुप के लोगों तक पहुंचाने का काम करती है। उसमें बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं, उसमें अडल्ट भी होते हैं, उसमें ओल्ड पीपल भी होते हैं जो उनके प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है, वो प्रोडक्ट डिफरेंट प्लेसेस पे जाता है इंडस्ट्री से। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग में कंपनी ने क्या किया, लार्ज वेराइटी ऑफ कस्टमर्स को टारगेट कर लिया। ठीक है, ये हो गया हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग का एग्जाम्पल। आई होप आपको अब अच्छे से क्लियर हुआ होगा हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग क्या होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग का अनदर मतलब क्या होता है। ठीक है, उससे और समझते हैं कि हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग क्या होती है। ठीक है, देखो अनदर मीनिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग, तो चलो इसे समझते हैं। सम टाइम 2 और मोर कंपनी वर्क टुगेदर टू मार्केट देयर प्रोडक्ट। देखो क्या होता है, कभी कभी 2 या 2 से ज़्यादा कंपनी क्या करती हैं, आपस में मिलकर काम करती हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट को बनाने का काम करती हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग, इसे ही हम हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग कहते हैं। कैसे, व्हेन कंपनी एट सेम लेवल लाइक 2 मैन्युफैक्चरर और 2 रिटेलर कोलैबोरेट टू इंक्रीज देयर रीच। देखो कैसे होता है, जब 2 कंपनी एक साथ काम करती हैं बट सेम लेवल पे, सेम लेवल का मतलब यहाँ पे ये है कि हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग में या तो मैन्युफैक्चरर के साथ काम करेगा या फिर रिटेलर के साथ वर्क करेगा। ठीक है, सेम लेवल का मतलब वो है। ठीक है, वो आपस में मिलके कोलैबोरेट करते हैं ताकि वो अपने प्रोडक्ट की रीच को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सेल हो सके। ठीक है, ये है अनदर मतलब हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग का। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो बेनिफिट्स क्या होते हैं हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग के, उसे समझ लेते हैं। देखो मेन बेनिफिट्स ऑफ हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग, पहला है रीच अ लार्ज ऑडियंस। देखो हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग का बेनिफिट क्या होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा पाते हैं। ठीक है, अब देखो सेकंड है शेयर रिसोर्सेज, मनी, टूल्स, टेक्नोलॉजी। अब देखो हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग में क्या होता है, हम रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, मनी को शेयर कर सकते हैं, अपने टूल्स, अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो थर्ड है इसका बेनिफिट, वर्क टुगेदर फॉर बेटर रिजल्ट। इसमें क्या होता है हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग में, देखो अभी हमने देखा था सेम लेवल्स पे क्या करते हैं कंपनीज वर्क करती हैं, मैन्युफैक्चरर के साथ काम करेगा, रिटेलर के साथ काम करेगा ताकि वो अपने रीच को बढ़ा सके, मतलब कि सेल को इंक्रीज कर सके। ठीक है, और उनको प्रॉफिट हो, इसीलिए वो आपस में मिलके साथ मिलके काम करते हैं। ठीक है, ताकि रिजल्ट उनका ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आए। ठीक है,
अब देखो फोर्थ है गेन अ कम्पिटिटिव एज ओवर देयर कंपनी, और इससे क्या कर पाते हैं हम, एक कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट मेंटेन कर पाते हैं कंपनीज में, ठीक है। ये हो गए हमारे कुछ बेनिफिट्स हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग के। यहाँ पे हमारा टॉपिक फिनिश होता है हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग। आई होप आपको दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियर हुए होंगे, वर्टिकल मार्केटिंग एंड हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग। डिफरेंस भी आपको इसमें समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर वीडियो प्लीज़ थोड़ी सी भी है अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।